आपकी गाय या भैंस दूध कम देती है, आप चाहे पशुपालक किसान हैं या फिर डेयरी चलाने वाले बिजनेसमैन, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं 5 ऐसे तरीके जिनसे आपकी गाय या भैंस का मिल्क उत्पादन है, मिल्क प्रोडक्शन है, वो 25% तक ज्यादा हो सकता है। अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर मौजूद है डेयरी फार्मिंग से जुड़े कोर्सेज, जिनकी मदद से आप डेयरी फार्मिंग से हर महीने 1 लाख रुपए कमाना सीख सकते हैं और डेयरी फार्मिंग कामयाबी से कैसे चलाए जाते हैं ये भी आप सीख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। दोस्तों, आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारे दूसरे किसान साथी हैं वो भी देख पाएं और उनका जो पशु है वो कैसे ज़्यादा दूध देगा ये वो भी समझ पाएं। भारत की तकरीबन 55 से 60% आबादी है वो खेती किसानी पर निर्भर करती है। भारत के ज़्यादातर किसान है वो लघु और सीमांत श्रेणी के हैं और लगभग हर किसान के घर में गाय या भैंस, बकरी यानी कि दूध देने वाला कोई न कोई पशु जरूर होता है और किसान इन पशुओं की मदद से अपनी दूध की जरूरत को पूरा करते हैं और बहुत से किसान दूध बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं, गुजर बसर करते हैं। और आय बढ़ाने के लिए सरकार भी किसानों को पशुपालन की सलाह देती है, उनकी मदद करती है, डेयरी फार्मिंग के लिए लोन देती है और कई तरह से उनको प्रोत्साहित करती है। तो किसान पशुपालन करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गाय या भैंस या बकरी है वो दूध कम देने लगती है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है, यानी कि उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आप अपनी दुधारू पशु का मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सीखते हैं। और सबसे पहले जानते हैं एक घरेलू नुस्खा जो आपके पशु का दूध उत्पादन बढ़ा देगा। तो आप गाय या भैंस का दूध बढ़ाने की एक घरेलू औषधि है जो आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि औषधि बनाने के लिए आपको 250 ग्राम गेहूं का दलिया लेना है, 100 ग्राम गुड़ शरबत यानी कि आवटी लेनी है, पुराना गुड़ लेना है, 50 ग्राम मेथी लेनी है और एक कच्चा नारियल लेना है, 25-25 ग्राम यानी कि 25 ग्राम जीरा लेना है, 25 ग्राम अजवाइन लेनी है। ये चीज़ें आप लेंगे तो आपको सबसे पहले दलिया, मेथी और गुड़ को पका लेना है, यानी कि उनको पानी में उबाल लेना है। फिर उनमें नारियल को पीस कर आप उसमें डाल दें, नारियल जो आपका है उसमें पीस कर डाल दें और जब ये आपका मिश्रण ठंडा हो जाए तो आप इसे पशु को खिला सकते हैं। और ये जो दवा है, ये जो नुस्खा है, दवा बनेगी इस नुस्खे से, वो आप 2 महीने तक पशु को सुबह खाली पेट जब पशु हो तब उसको खिलाएं। और 25-25 ग्राम अजवाइन और जीरा है वो गाय के बयाने के बाद केवल 3 दिन तक दें, यानी कि नया ब्याया हो तब आप 25 ग्राम अजवाइन और 25 ग्राम जीरा उसको 3 दिन तक देंगे तो आपका पशु है वो अच्छा उसका दूध हो जाएगा, उसका दूध उत्पादन है वो ज़्यादा हो जाएगा। और दोस्तों, जब आपका गाय का बछड़ा या पशु का जो भैंस का बच्चा है वो 3 महीने का हो जाए या जब गाय का दूध कम हो जाए तो आप उसे प्रतिदिन 30 ग्राम जवस औषधि ज़रूर खिलाएं, इससे दूध कम नहीं होगा। जवस औषधि मतलब जो हम घर में बना रहे थे, जो आपको बताया है वो दवा या औषधि आप बनाकर उसको दे सकते हैं। और दूध उत्पादन बढ़ाने का दूसरा तरीका है वो है दोस्तों कि आप सरसों का तेल और आटे से दवा बना सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले 200 से 300 ग्राम सरसों का तेल लेना है, उसमें 250 ग्राम गेहूं का आटा मिलाना है, यानी कि 250 ग्राम गेहूं का आटा लें और उसमें मिक्स कर दें। इन दोनों को जब आप आपस में मिला दें, यानी कि आटे में आप सरसों का तेल मिलाकर शाम के वक्त पशु को चारे के साथ खिलाएं और पानी पिलाने के बाद इसको खिलाएं। आपको ये ध्यान रखना है कि दवा खिलाने के बाद आपको पशु को पानी नहीं पिलाना, यानी कि जब आटा और सरसों का तेल मिलाकर पशु को खिलाएंगे तो उसके ऊपर आपको पशु को पानी नहीं पिलाना है। और ये दवा है वो पानी के साथ भी नहीं देनी है, ये आपको सीधी खिलानी है, क्योंकि इस दवा में सरसों का तेल है, इसलिए आपको पानी इसके साथ मिक्स नहीं करना है। अगर आप पानी मिक्स करते हैं या पशु को जब दवा खिलाकर ऊपर से पानी पिलाते हैं तो पशु को खांसी की दिक्कत आ सकती है। और ये जो दवा है आपको 7-8 दिन तक खिलानी है और पशु को हरा चारा और बिनोला है जो आप नॉर्मल खुराक देते हैं वो आपको देते रहना है। और इस फॉर्मूले के साथ, यानी कि जो गेहूं का आटा है और सरसों का जो तेल है उनको मिक्स करके जब पशु को आप खिलाएंगे तो आपके पशु का दूध उत्पादन बढ़ जाएगा। और दोस्तों, तीसरा जो तरीका वो है पशुओं के लिए संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस्ड डाइट आपको देनी है दुधारू पशु को, तब आप उसका दूध उत्पादन है वो ज़्यादा हो जाएगा। आपकी गाय और भैंस है उसकी दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए सही वक्त पर आपको संतुलित आहार देना ज़रूरी होता है, क्योंकि संतुलित आहार से गाय भैंस में दूध उत्पादन की क्षमता है वो बढ़ जाती है, उसमें
मजबूती आती है। और इसके अलावा आप अपने पशु को 24 घंटे में करीब 5 किलो चोकर है वो 4 बार खिलाएंगे तो उसका दूध उत्पादन बढ़ जाएगा। और साथ ही आप समय समय पर पशु को पानी पिलाएं, क्योंकि पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है सही टाइम पर। अगर ज़्यादा पानी पिलाएंगे तो आपके पशु का दूध उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। और आपका जो चारा है उसमें आप दाना दें, यानी कि मक्का, जौ, गेहूँ, बाजरा, ये जो है इन अनाज को आप पीस लें, उसका दाना बना लें, छोटा छोटा उसका दाना बन जाएगा। तो ये लगभग इसकी मात्रा है वो 35% कर दें। जब आप चारा अगर 20 किलो खिलाते हैं तो आपको लगभग 5 से 7 किलो दाना देना है। अगर आपका जो टोटल जो चारा है वो 10 किलो है तो आपको 3 किलो इसमें दाना खिलाना है। दोस्तों इसके अलावा खली में आप सरसों की जो खल दे सकते हैं, मूंगफली की खल और बिनोला की खल है वो पशु को खिला सकते हैं। इससे दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों आप दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अलसी की खल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पशु को खिला सकते हैं। चोकर की बात करते हैं तो चोकर में आप गेहूँ, चना और दाल है उनका चोकर खिला सकते हैं। जो टूटा हुआ हिस्सा होता है जो आप उपयोग में नहीं लेते हैं, या जो छानने के बाद जो अनाज बचता है उसके साथ कुछ भूसा बचता है, उसको आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। और इसके अलावा चावल की मात्रा है वो कम से कम वो आप पशुओं को खिला सकते हैं। कुछ चावल की मात्रा भी खिला सकते हैं। खनिज लवण की मात्रा है वो भी आप खिला सकते हैं। यानी कि जो आप दाना बनाते हैं, संतुलित आहार है, उसमें आपका चावल भी हो, तमाम चीज़ें आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका चारा है उसमें आप नमक मिला सकते हैं। तो आप जब पशु के लिए संतुलित आहार बनाएंगे तो इसमें तमाम चीज़ें आपको ये शामिल कर लेनी है। दोस्तों चौथा जो तरीका है वो गाय भैंस में दूध बढ़ाने के लिए वो है कि आप एक दिन में रोजाना एक गाय को है वो 5 किलो दाना खिलाएं, भैंस को ये 2 किलो दाना खिलाएं। गाय और भैंस को दोनों को लगभग एक दिन में आप 32 लीटर तक पानी पिलाएं। और शाम के वक्त पशु को रोजाना चारे के बाद 200 से 300 ग्राम सरसों का तेल गेहूं के आटे में मिलाकर खिलाएं। इससे आपका है वो दूध उत्पादन पशु का बढ़ जाएगा। और दोस्तों एक और जो तरीका है वो है लोबिया घास, यानी कि जब आप अपने पशु को लोबिया घास खिलाएंगे तो आपकी गाय और भैंस की दूध उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। पशुपालन विभाग है वो इसको रिकमेंड करता है कि आप लोबिया घास अगर पशु को चारे के रूप में देते हैं तो गाय भैंस का दूध उत्पादन बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि लोबिया घास में औषधीय गुण पाए जाते हैं जो कि दूध की मात्रा में बढ़ोतरी करते हैं। और लोबिया घास की खास बात यह है कि इस घास का दूसरे घास के मुकाबले ये ज़्यादा पाचक होता है, यानी कि बहुत आसानी से पचता है, डाइजेस्ट होता है, इसलिए पशु के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इस घास में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा है वो ज़्यादा होती है और ये दुधारू पशु के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये वो तरीके हैं जिनके ज़रिए आप अपने पशु का दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि आप कैसे अपने पशु का दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब बात ये आती है कि जब आपका पशु का दूध उत्पादन बढ़ेगा तो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि उस दूध को कैसे मार्केट में सेल करेंगे, बेचेंगे। अगर आप खुद का बड़ा डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, हर महीने 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं या बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब आप डेयरी फार्मिंग शुरू करने जाएंगे तो आपको डेयरी फार्मिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सीख कर शुरू करेंगे तो उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें आसानी रहती है। अगर आप बिना सीखे कोई काम करते हैं तो हो सकता है उसमें आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि आपको इसकी नॉलेज नहीं होती। और अगर आप डेयरी फार्मिंग की नॉलेज लेना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, तो आपको बिना देर किए फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करना है। फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। फ्रीडम ऐप पर डेयरी फार्मिंग के कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज को देखकर आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे कि आपको किस तरह से डेयरी फार्म की शुरुआत करनी है, डेयरी फार्म शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए, कौन सी स्कीम में आपको सब्सिडी मिल सकती है, कितना लोन मिल सकता है, कितने पशु के साथ आपको डेयरी फार्म शुरू करना है। ये तमाम चीज़ें आप जानेंगे और बहुत अच्छे से आप इसको सीख जाएंगे। और ये कोर्स आपके लिए सिर्फ 399 रुपये में उपलब्ध है फ्रीडम ऐप पर। और दोस्तों इस कोर्स की वास्तविक कीमत है वो 625 रुपये, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा मेगा डिस्काउंट 226 रुपये का, यानी कि आपको 36% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप बिना देर किए फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डेयरी फार्मिंग से जुड़ा कोर्स आप देख सकते हैं सिर्फ 399 रुपये में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारे दूसरे किसान भाई हैं वो भी पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो देसी नुस्खा है वो घर पर बनाना सीख जाएं और उनको फ़ायदा हो, उनका पशु ज़्यादा दूध देगा तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।